नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर में हम आपको खबर लेकर आए हैं प्रयागराज से। प्रयागराज में रामनवमी के जुलूस के दौरान जिस समय जुलूस निकाला जा रहा था, उस समय मसूद सालार गाजी की दरगाह पर 3 लोग भगवा झंडा लेकर चढ़ गए और वहां नारे लगाने लगे। जय श्री राम के नारे लग रहे थे। इसके अलावा भीड़ में लोग ये कह रहे थे कि इस दरगाह को हमारे हवाले कर दिया जाए और इस पर हम अपने हिंदू धर्म के हिसाब से कार्य करेंगे। यानी कुल मिलाकर नफरत की वो आग फैलाई जा रही है। रामनवमी के जुलूस में ये बलवाई कहां से आ गए जो दरगाह पर चढ़कर भगवा झंडा ओम लिखा हुआ फहराने लगे। माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वहां मुस्लिम पक्ष के लोग नहीं थे, इसलिए ये दंगा नहीं हुआ, वरना यहाँ पर कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। पुलिस प्रशासन आखिर क्या कर रहा है? इस जुलूस के दौरान पुलिस प्रशासन कहीं दिखाई नहीं देता है। बलवाई दंगाई अपने आराम से दरगाह पर चढ़कर झंडे फहराते हैं। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, सब तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्या इसी तरह से यूपी में कानून व्यवस्था बनी रहेगी, जिससे एक पक्ष को लगातार परेशान किया जाता रहेगा, उसे टारगेट बनाया जाता रहेगा? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमराई हुई है। यहाँ पर जंगल राज देखने को मिलता है। बहुत सारे नेता रोजाना ये आरोप लगाते हैं, लेकिन लोगों की भी समझ में आ रहा है एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। हर तरफ एक ही पक्ष को निशाना बनाकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और पुलिस प्रशासन भी एक पक्ष का साथ देता है, दूसरे पक्ष को टारगेट बनाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार मानेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में युवकों ने मजार पर पहुंचकर हंगामा किया। मानेंद्र खुद को बीजेपी कार्यकर्ता बताता है। उसने कहा, सलार मसूद गाजी आक्रांता था, ऐसे में तीर्थराज प्रयाग में उसकी कोई दरगाह नहीं होनी चाहिए। दरगाह को तुरंत ध्वस्त कर देना चाहिए। उस जगह को हिंदुओं को पूजा पाठ के लिए सौंप देना चाहिए। मजार की छत पर चढ़कर भगवा झंडा फहराने की घटना ने पुलिस महकमे में भी हलचल मचा दी, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक हंगामा करने वाले लोग फरार हो चुके थे। यह दरगाह गंगापार इलाके में प्रयागराज शहर से 40 किलोमीटर दूर है। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया है। गाजा में दोस्तों वो दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसे देखकर कि हर किसी का दिल दहल जाएगा, खून के आंसू रोने लगेगा। क्योंकि 15 मार्च से जैसे ही युद्ध विराम समाप्त हुआ है गाजा में, इसराइल ने वो बमबारी की है जिसमें लगभग 100 से 125 बच्चे रोजाना मर जाते हैं, जिनकी बुरी तरह से मौत हो जा रही है। उनकी माता, उनके पिता बिलख रहे हैं, मासूम बच्चे रोडों पर तड़प रहे हैं। बहुत ही बुरा हाल है गाजा का और कोई भी देश बोलने को तैयार नहीं है। इतने सारे देश हैं जो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और गाजा में ये खूनी खेल इसराइल खेल रहा है। बहुत ही दर्दनाक ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से बच्चे और उनके माता पिता बिलख रहे हैं, अमन चैन की दुआएं कर रहे हैं, लेकिन इसराइल मानने को तैयार नहीं है। वहां रोजाना बच्चों का नरसंहार देखने को मिल रहा है। आखिर इसराइल कब तक इस तरह से बमबारी कर कर गाजा को परेशान करता रहेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और आखिर जितने मुस्लिम देश हैं वो कब बोलेंगे और कब गाजा का समर्थन करेंगे?
टैंक आगे बढ़ें या पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है। फतेह का जश्न हो या हार का सूंघ, जिंदगी मयत्तों पे रोती है। इसलिए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में क्षमा जलती रहे तो बेहतर है। साहिर लुधियानवी साहब की लिखी हुई ये गजल फिलहाल गजा की सूरत हाल पर बेहद सटीक बैठती है। तबाही का ऐसा मंजर आम जो शायद ही किसी ने देखा हो। गजा की जमीन बच्चों के लहू से लाल हो गई है। अगर इजराइल को इन बंधकों की जान की थोड़ी भी चिंता है तो उसे तुरंत बातचीत करनी चाहिए। बंधकों की जान की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच हमास की ओर से एक बड़ी चेतावनी सामने आई है, जिसने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी हैरान कर दिया होगा। युद्ध विराम समझौते के एक तरह से टूटने के बाद हमास ने पहली बार बंधकों को लेकर खुली चेतावनी इजराइल को दे दी है। पिछले महीने के 18 तारीख को इजराइल ने गाजा पट्टी में एक बार फिर हमला बोल दिया था। इसके साथ ही 2 महीने तक चले सीजफायर को इजरायली फोर्स ने खत्म कर दिया। आईडीएफ की माने तो उन्होंने 600 आतंकी टारगेट पर हमले किए। इन हमलों में 250 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया।